12 से 18 जनवरी 2026 का ये सप्ताह कुंभ राशि के लोगों के लिए बेहद खास होने वाला है। क्योंकि अगर हम ग्रहों की स्थिति के बारे में बात करें तो इस सप्ताह में कई ग्रहों का राशि परिवर्तन है। जैसे कि सप्ताह की शुरुआत से ही 13 जनवरी का दिन, इस दिन शुक्र का राशि परिवर्तन होगा जो मकर राशि में होगा। उसके बाद 14 जनवरी को सूर्य का राशि परिवर्तन मकर राशि में होगा, जिससे मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है बड़े ही धूमधाम से। 16 जनवरी को मंगल का राशि परिवर्तन भी मकर राशि में हो जाएगा और ये मंगल की उच्च की राशि होती है, यानी मंगल अपनी उच्च अवस्था में बहुत ही पावरफुल स्थिति में मंगल पहुंच जाएंगे। 17 तारीख को बुध का राशि परिवर्तन भी हो जाएगा। इस तरह से ये 4 ग्रह इस सप्ताह में राशि बदलेंगे। अब देखिए, 4 ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है ये कई तरह के योगों का निर्माण भी करेगा। पहला तो चतुर्ग्रही योग ही बनाएगा, दूसरा ये लक्ष्मी नारायण योग बनाएगा और साथ में ये बुधादित्य योग भी बनाएगा। अब ऐसे योग होंगे, इतने बड़े बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा तो सप्ताह भी विशेष ही रहेगा। अब इस विशेष सप्ताह का कैसे आपके जीवन पर प्रभाव होगा, किन किन चीजों पर सबसे ज्यादा होगा और किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, चलिए इसके बारे में हम विस्तार से बात कर लेते हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। कुंभ राशि की मैं बात कर रही हूं और कुंभ राशि के जातकों के लिए अगर हम सप्ताह की शुरुआत से बात करें तो सेहत के मामले में ये सप्ताह फिर भी मिला जुला प्रभाव देने वाला है। लेकिन हाँ, आपको जो वाहन वगैरह चलाना है उसमें थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी, क्योंकि मंगल का राशि परिवर्तन 17 तारीख को आपके 12वें घर में होगा। इसलिए वाहन चलाते समय मध्य सप्ताह के बाद आपको खास तौर से ध्यान रखना होगा। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये सप्ताह आपके करियर कारोबार के लिए बेहद खास रहने वाला है, आपको फलदायी रहेगा और आप अपने जीवन में इस समय प्रगति देख पाएंगे, अपने लाभ को कमा पाएंगे, लेकिन उस लाभ से थोड़े से असंतुष्ट भी रहेंगे। अब ये आपकी राशि के स्वामी की अगर हम बात करें तो आपकी राशि के स्वामी द्वितीय भाव में बैठे हुए हैं, जो कि धन का भाव है, जहां से अष्टम भाव पर दृष्टि भी जा रही है। अब यहाँ जो धन के मामले में जो चीजें रहेंगी, यानी आप अगर कुछ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं या आप कोई आपकी शॉप है तो वहां आपको ज्यादा अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। अपने कार्यक्षेत्र में आप अपने जूनियर्स की उपेक्षा ना करें तो अच्छा रहेगा। अपने जूनियर्स के साथ अच्छे से बनाकर रखें और जो जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं उन जिम्मेदारियों को समय पर आपको पूरा करना होगा। कारोबार से जुड़े लोगों के लिए ये सप्ताह विशेष है। देखिए, प्रगति तो आपको देखने को मिलेगी, लेकिन प्रगति के साथ साथ थोड़ी सी आपको चिंता भी रहेगी। सप्तम भाव, जिसको हम व्यापार का भाव बोलते हैं, वहां पर केतु हैं, तो केतु क्या करेंगे, थोड़ा सा चिंता का विषय तो आपके लिए बन सकते हैं, थोड़ी चिंता आपको जरूर दे सकते हैं। यहाँ आपकी रचनात्मकता बढ़ेगी, अपनी रचनात्मक प्रतिभा को सही तरीके से आप इस्तेमाल कर पाएंगे, जो आपके लिए फायदेमंद साबित रहेगा और उसी की मदद से आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर भी कर सकेंगे, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छा लाभ मिलेगा। कोई अगर पुराना मामला आपका कोर्ट कचहरी में चल रहा था तो ये सप्ताह उसमें आगे बढ़त आपको दिलाएगा और ये बढ़त आपकी मेहनत का फल होगी, यानी वहां आपको कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें जरूर देखने को मिलेंगी। आपके पक्ष में आने का फैसला रह सकता है, तो ऐसे में बिना रुके प्रयास आपको करते रहना है और सही अवधि का इंतजार भी करना है। आपकी जो भी बातें हैं या आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं तो आपकी बातों को सुना जाएगा, आपकी आवाज को पूरी तरह से सुना जाएगा। चाहे वो आपके व्यापार में हो, आपकी नौकरी में हो, आप हर जगह अपनी रणनीति और अच्छी योजना के आधार पर काम कर पाएंगे। साथ ही दूसरे लोग भी आपके विचार विमर्श पर ध्यान देते नजर आएंगे, जिसे देखकर आपको काफी प्रोत्साहन मिलेगा। वहीं अगर हम स्टूडेंट्स की बात करें तो ये सप्ताह स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि कुछ छात्रों से या आपके साथियों से आपके कुछ विरुद्ध कुछ आपकी नोकझोंक की स्थिति बन जाए, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। अपनी पढ़ाई पर आपको फोकस बनाकर रखना है। अगर इस वक्त आपने अपनी फोकस को रखा, एकाग्रता को बढ़ाकर रखा, तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। ये जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उस मेहनत का फल इस सप्ताह में आपको, सप्ताह के अंत में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इन सभी चारों ग्रहों का
आपके 12वें घर में जाना एक तो आपकी 12वें घर को बहुत अधिक एक्टिवेट करता है। शुक्र जो आपके योग कारक ग्रह हैं, चौथे घर के स्वामी हैं, नवम घर के स्वामी हैं, तो ये एक तो आपको प्रॉपर्टी के द्वारा आपको लाभ दिलाएगा। अगर आप कोई ऑनलाइन काम करते हैं तो उसमें आपको अच्छे रिजल्ट दिलाएगा, लेकिन साथ में खर्चे भी बढ़ाएगा। ये खर्चे आपकी सुख सुविधाओं पर हो सकते हैं, घर के रेनोवेशन पर हो सकते हैं, कोई ना कोई आप घर से जुड़ा हुआ काम करा सकते हैं, तो उस पर खर्चा आपको देखने को मिलेगा। साथ में जॉब में कुछ बदलाव भी दिख रहे हैं। कोई आपका ट्रांसफ़र वगैरह अगर रुका हुआ था तो वो ट्रांसफ़र आपका हो सकता है, क्योंकि नवम भाव भी एक्टिवेट है। कुछ धार्मिक रूप से आप कोई ट्रैवल वगैरह कर सकते हैं। तो ये सप्ताह आपके लिए काफ़ी व्यस्तता भी लेकर आया है, इसीलिए आपको थोड़ा सा संतुलन बनाकर चलना होगा अपने काम और अपने पारिवारिक जीवन में। अगर संतुलन बनाकर चलेंगे तो चीज़ें आपके लिए अच्छी बनती हुई दिखाई देंगी। अगर आप साझेदारी में काम करते हैं, पार्टनरशिप में आपका कोई भी कार्य है, तो अपने पार्टनर पर आंख मूंद कर भरोसा करने से बचना है। अपने हर एक कार्य को आपको देखना होगा, जांचना होगा, किसी पर विश्वास नहीं करना है। अपने काम को जितना अधिक आप लेकर चलेंगे उतना ज़्यादा आप सफलता की तरफ चलेंगे। तो ये घर से जुड़ी हुई समस्याओं को ठीक करने का समय है। आपके बिजनेस पर ध्यान देने का भी है, अपने बिजनेस के द्वारा अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने का भी समय रहने वाला है। कारोबारियों के लिए अगर कोई लेन देन आप कर रहे हैं, पैसे का लेन देन है या कोई आपका पेपर वर्क है, तो उसको सावधानी से करना है। सारी चीज़ों को अच्छे से आपको पढ़ना होगा ताकि बाद में आपको किसी भी तरह का पछतावा ना रहे। अब देखिए 13 तारीख को जो शुक्र का राशि परिवर्तन, उसके बाद 14 जनवरी को सूर्य का राशि परिवर्तन है, जिसे मकर संक्रांति का पर्व रहेगा, जिसे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। तो इस दिन एक तो सूर्य की उपासना करना और कुछ चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। गुड़ का दान करना, तिल का दान करना, खिचड़ी का दान करना या गर्म चीज़ों का दान करना। तो अपनी इच्छा और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप कुछ ना कुछ दान पुण्य का काम इस दिन जरूर करें, क्योंकि ये दिन बड़ा ही शुभ दिन कहा गया है। इसके बाद जब हम मंगल की बात करेंगे तो मंगल आपके करियर भाव के स्वामी हैं, जो 12वें घर में जाएंगे और ये उनकी उच्च अवस्था भी है। तो जिन लोगों को बाहर जाना था, विदेश जाना था, कुछ अड़चने आ रही थी, उनकी वो अड़चने समाप्त हो सकती हैं। अगर आप प्रयास कर रहे थे तो वो प्रयास आपके कारगर साबित होंगे। या फिर आप विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य करते हैं, आप मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, तो ये वक्त उनके लिए बेहद अच्छा रहेगा। कब से कब तक? तो ये वक्त आपके लिए 16 जनवरी से 23 फरवरी तक बेहद खास होने वाला है। आपके करियर में एक अच्छी गति आपको देखने को मिलेगी। तो कुल मिलाकर ये सप्ताह काफ़ी खास है। अगर हम रिश्तों की बात करें, वैवाहिक जीवन की बात करें, तो वैवाहिक जीवन ठीक ठाक है और प्रेम जीवन के मामले में भी ठीक ठाक समय रहने वाला है। उपाय के तौर पर मकर संक्रांति के दिन आप जो मैंने उपाय बताए वो आप कर सकते हैं, और साथ ही अपने राशि के स्वामी शनिदेव के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही।